हम लोग तो रेलगाड़ियों में सफर करते हैं कभी कभी। महाराज हम लोगों को 2-4 अनुभव होते। किसी मैया का छोटा बच्चा रोया और बाबा जी अगर बैठे हैं तो पहले कहेंगे बच्चे चुप हो जा, नहीं बाबा बैठे ले जाएंगे, बाबा ले जाओ। और बच्चा भी इतनी जल्दी चुप होता है, चाहे सब कुछ बनना पड़े बाबा ना बनना पड़े। बचपन से संस्कार डाले। एक गांव में हम 2-4 महात्मा घूमने जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया, तो मैया बोली चुप हो जा। तो हमने सोचा मैया यही कहेगी कि बाबा ले जाएगा, क्योंकि हम लोग तो रोज सुनते हैं। और उस मैया ने तो अद्भुत बात कही। वो क्या बोली अपने बच्चे, चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने मैया बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों खाते, काहे को इनका संस्कार बिगाड़ती है। एक मैया कह रही थी बाबा जी से, गुरु जी अपनी फोटो दे दो। बाबा बोले हमारी फोटो क्या करेगी, पूजा के लिए। पूजा के लिए तो है, तो फिर आपकी फोटो दे दो। काहे के लिए? बोले छोटा बेटा बहुत रोता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा चुप हो। एक बार हम सच्ची घटना बताएं, हम लोग गए थे हरिद्वार परमार्थ आश्रम में। तो एक दिन गए ऋषिकेश दर्शन के लिए। सो जून का महीना, भयंकर दोपहरी। सो नए पुल से गए, वो श्री शिवानंद झूला या श्री राम झूला बोलते, इससे गंगा जी पार की। महाराज भयंकर गर्मी, पसीने पसीने, हैरान परेशान। इतने में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, हमारे पांव पकड़ लिए। तो हमने सोचा कोई परिचय का होगा, तो हमारी तरफ देखेगा। और वो हमारी तरफ देखे नहीं, पांव पकड़े, वो देखे दूसरी तरफ। तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम आशीर्वाद, अब जाने दो, धूप में खड़े। बोला महाराज बस 1 मिनट और रुक जाओ। तो हमको आश्चर्य, ऐसा तो प्रणाम हमने देखा ही नहीं कि 1 मिनट और रुक जाओ। तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। उधर देखा महाराज, जो हमारा पांव पकड़े था उसकी पत्नी अपने बेटे को मौसमी का जूस पिला रही थी और बेटा पी नहीं रहा था। तो उस आदमी ने एक मौका देखा कि बाबा का पांव पकड़ लो। वो हमारा पांव पकड़े, उसकी माँ अपने बेटे से कह रही थी जल्दी पी। वो खड़े, बाबा पी जल्दी, तुम्हारे पिता उन्हें पकड़े, वो ले जाएंगे, जल्दी पी। अब वो बोला कि बस थोड़ा रह गया है। हमें उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। पता नहीं क्या हो गया है। अब दूसरे तरह के लोग मिलेंगे। रेलगाड़ियों में हम लोग यात्रा करते हैं तो इस तरह की बातें करने वाले लोग मिले। कुछ लोग क्या मिलेंगे, लड़के दूर से देखकर मुस्कुराएंगे। अपने मित्र के देखो बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी। दूसरा क्या कर, आजकल इन्हीं के ठाठ हैं। तब तक तीसरा कहेगा कुछ करना ना धरना, मुफ्त का खाना ठाठ। अपने साथी से कहेंगे चला जा चला जा, ले जा बाबा, ऐसे ये फालतू है, ले जा जाओ। अरे मौज करेगा, चला जा तू तो जा। पर हम लोग रोज सुनते हैं इसलिए चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन इनमें कुछ सज्जन स्वभाव के भी लोग होते हैं, वो नहीं ऐसे नहीं, महात्मा है अपने, ऐसे नहीं बोलते। वो आएंगे फिर तो हम लोगों को लगेगा सज्जन है, इन्होंने उन्हें बंद किया। प्रणाम करेंगे, महाराज कहां से आ रहे हैं? महात्मा भगवान की इच्छा से आ रहे हैं, अयोध्या से ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा महाराज एक बात पूछो। हाँ पूछो। तो आप, हाँ बोलो बोलो, नहीं पूछ रहे, हाँ बोलो। तो आप कुछ जानते हो? नहीं भैया हम लोग तो भगवान का नाम जानते हैं,
गुरुजनों से सुन लिया तो रामायण जानते, गीता जानते, भागवत, यही सब जानते। बोले ये नहीं, ये जानना उसकी दृष्टि में कुछ जानना है ही नहीं। तो फिर क्या, ऐसे करके अपना हाथ आगे बढ़े, इसमें कुछ जानते हो तो बताओ। और हम तो सचमुच नहीं जानते, सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं जानते। तो हम कह देते भैया हम नहीं जानते, तो वो क्या कहेगा, ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, जा रहे महाराजा। हमारा एक शिष्य हमारे साथ था, तो उससे हमने कह दिया कि हम हस्तरेखा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो वो क्या बोला हमसे, अब वो यही कहेगा कि फिर कुछ नहीं जानते। तो हमारा चेला बोले महाराज आपने उसको ऐसे चले जाने दिया, हस्तरेखा देख के बताया क्यों नहीं। हमने कहा हम जानते ही नहीं क्या। अरे बोले उसमें जानना क्या है। तो हमने कहा तुम देख लेते हो। बोले हम तो जानते हैं। तो हमने कहा कि जब हम नहीं जानते तो तुम क्या जानते हो। हम नहीं जानते तो तुम क्या जानते हो। बोले हम तो देख लेंगे, अभी बता देंगे। अच्छा भैया बताओ। और महाराज वो गया और हस्तरेखा देखा आया, 100 रुपये दक्षिणा ले आया। हमने उससे कहा, बोले हम तो देख आए महाराज, बड़े प्रसन्न है वे। तो हमने कहा कि हम नहीं जानते तो तुम क्या जानते हो, पढ़े हो कभी। नहीं पढ़े। तो हाथ देखना आता, नहीं देखना आता। बोले फिर देख के आए। बोले हम तो ऐसे ही देख आए। तो हमने कैसे। अरे बोले आप गुरुदेव आपसे क्या छिपाना, किसी का भी हाथ पकड़ो तो थोड़ी देर तो बोलो नहीं, ऐसे करो, हाथ उजाले में लाओ, ऐसे देखते रहो जैसे हाथ पढ़ने की बड़ी कोशिश कर रहे हो। और थोड़ी देर मौन रहकर एक बात चाहे जिससे कह दो। बचपन में गिरे हो एक बार। अब ये बताओ, आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या जवान होके गिरेगा। वो कहेगा हमें याद नहीं, शायद गिर। नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने से मतलब तुम्हारे हाथ में लिखा, एक बार गिरे हो, चोट लगी थी, अब गिरोगे तो चोट लगेगी। वो कहेगा हमें याद नहीं। नहीं याद करो। तो याद करेगा तो कोई ना कोई बात तो याद आ ही जाएगा। हाँ एक बार, हाँ वही लिखा है। अच्छा महाराज और बात बताओ। और एक बात है, तुम्हारे हाथ में लिखा है क्या, पैसा आता तो है, रुकता नहीं। आज अर्थ प्रधान युग में जब सब चीजें पैसे के ही आधीन, तो किसके पास रुकेगा। आया गया, आया गया, आता है, रुकता नहीं। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसी ही समस्या में रहते हैं। और तीसरी बात चाहे जिससे कह दो, कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है। और स्वास्थ्य तो रहेगा ही खराब। क्या खराब, इसमें ऐसा लग रहा है कि पेट खराब रहता है। अब बोलो, जो भोजन हम त्योहारों पर कभी कभी करते थे वो रोज कर रहे हैं, तो पेट बेचारा कब तक ठीक रहेगा। हाँ महाराज पेट खराब तो रहता है, गैस रहती है, हाँ वही लिखा है। और चौथी बात चाहे जिससे कह दो, एक बात है, तुम तो सबका भला करते हो, लेकिन भले के बदले में, नेकी के बदले में तुम्हें बदी मिलती है, बदी मिलती है। तो वही कहा महाराज बिल्कुल ठीक उसने किया हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 बातें चाहे जिसको बता दो, पढ़ने की जरूरत क्या है। हमने उस चेले को ही नमस्कार किया, धन्य हो तुम, तुम्हारी अद्भुत प्रतिभा है। तो हस्तरेखा में उत्सुक सब होते हैं, लेकिन एक संत लोग क्या कहते हैं। एक आदमी हमसे बोला अपना हाथ दिखाओ महाराज। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, ये हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ये हाथ जिसके हाथ में उसे देख, मेरे हाथ को क्या देखता है।